हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 18 अगस्त 2025 यानी 18 ऑफ अगस्त 2025 मंडे का दिन, सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन छुट्टी थी मार्केट को, और डायरेक्टली हम लोग ओपन होने जा रहे हैं मंडे यानी कल के दिन। गुरुवार का जो प्रेडिक्शन मैंने बोला था बुधवार में, तो मैंने ये बोला था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा, लेकिन मार्केट साइडवेज करेगा, टाइम पास करेगा, जिससे ऑप्शन प्रीमियम घट सकते हैं। क्या हो गया? गुरुवार के दिन लगभग पूरा दिन मार्केट प्लस में था, पॉजिटिव था, और आखिर में पॉजिटिव या प्लस में ही क्लोज हो गया, और मार्केट पूरे दिन लगभग टाइम पास किया, साइडवेज था। और 101% मेरा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही हो गया गणेश जी के आशीर्वाद के कारण, आप देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छी बात है। सो दोस्तों, निफ्टी क्लोज हो गया लगभग 12 पॉइंट प्लस में। कहाँ क्लोज हो गया? 24,631 के पास, 24,631 के पास। और वही बैंक निफ्टी जो क्लोज हो गया वो 55,340 के पास क्लोज हो गया, लगभग मैं बोल रहा हूँ 55,340 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। यानी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ट्रंप और पुतिन की भेंट भी हो गई, मिल भी गए एक दूसरे के साथ। अभी उससे भारत के ऊपर जो बयानबाजी किया ट्रंप ने, उस समय इतना एग्रेशन नहीं दिख रहा था, तो ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, इंडिया के लिए। उन्होंने ये मीटिंग होने के बाद, पुतिन के साथ जो मीटिंग हो गई ट्रंप की, उसके बाद उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम अभी तक उठाई नहीं है। तो ये राहत भरी बात हो सकती है हमारे लिए। हो सकता है रशिया के पुतिन ने ट्रंप को पटाया रहेगा, शायद, हो सकता है। तो देखना पड़ेगा इस फ्रंट से। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन अभी चालू है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान हमारे भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, ये तो आप देख सकते हो। सो ये टेंशन है, सो हमेशा अलर्ट रही है मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज़, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू क्लोज हो गए, फ्लैट टू प्लस क्लोज हो गए, लगभग 30 पॉइंट 34 पॉइंट प्लस में। और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग अभी 20-30 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कल ओपन होने के बाद हम लोग पॉजिटिव स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्रंप ने कुछ बयानबाजी नहीं किया है इंडिया के साथ, लेकिन आज रात तक अगर कुछ किया तो अलग बात है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक $70 के आसपास पहुंच रहा है दोस्तों। जो $66 के आसपास पहुंचा था एक 4-5 दिन पहले, अभी वो $70 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, 69 पॉइंट समथिंग है। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना या हमारी इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ऑब्जर्व करना है। बाकी आईटी के स्टॉक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिका का डॉलर इंडेक्स, वो अभी भी कमज़ोर है दोस्तों, 98 के नीचे है। तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। वैसे गुरुवार के सत्र में बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा तेज़ी दिखाया था, और मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला भी था कि आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आईटी के स्टॉक्स अभी नीचे बहुत गए हैं। सो नीचे अगर कोई जाता है आईटी के स्टॉक्स में, तो बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए आईटी के स्टॉक्स में। बैंकिंग के स्टॉक्स तो जब तक ये 55,000 का लेवल डिसाइसिवली टूटता नहीं है, डिसाइसिवली इनके 54,800 जो 54,800 का जो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तब तक डरने वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी में अभी बॉटम पे है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स बढ़ा था 1.5% लगभग गुरुवार के सत्र में, और 12.34 के पास पहुंचा है, वही अभी वही घूम रहा है
इंडिया वीक। बाकी पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का वही है 0.80, 0.90, 0.72, 0.90 के आसपास टाइम पास कर रहा है पुट कॉल रेशो। एक के पास जाता है फिर एक के नीचे आता है, तो 0.72 1 ऐसा उसकी रेंज है पुट कॉल रेशो की निफ्टी की। जब तक ये एक के ऊपर टिकता नहीं 2-3 दिन सलग, तब तक ये मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ, इस चीज़ को ऐसा आपको देखना है। बाकी एफआई हमेशा की तरह सेलिंग मोड में है, ये तो आप देख सकते हो, एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में ही है। गुरुवार के सत्र में लगभग 1900 करोड़ 1900 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने, यानी एफआई सेलिंग मोड में कंटिन्यूस चालू है। वही डीआई हमेशा की तरह हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले हैं, उन्होंने 3900 करोड़ यानी 3900 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी बाइंग कंटिन्यूस है, इसलिए मार्केट ज़्यादा नहीं गिर रहा है। लेकिन मार्केट ज़्यादा भी ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि एफआई सेलिंग मोड में है। आपको तो पता है कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में वो लगभग 8 से 10% के आसपास कंटिन्यूस है। इसका मतलब वो 90 to 92% कंटिन्यूस वो शॉर्ट पोजीशन में है इंडेक्स फ्यूचर में। अभी तक उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किए, इसका मतलब अभी भी वो बेरिश मोड में है। अभी देखना पड़ेगा ट्रम्प का फैसला क्या हो सकता है इंडिया के ऊपर आफ्टर 27 अगस्त के बाद, जो डेडलाइन है उसके बाद वो 25% और बढ़ाएगा, यानी 50% होगा। तब तक कुछ राहत मिलती है वो देखना पड़ेगा। तब तक ये मार्केट ऐसा ही टाइम पास करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाद में मार्केट डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा 27 अगस्त के बाद। जनरली मैं बोल रहा हूँ 27 प्लस माइनस 2 दिन इधर उधर हो सकता है। ओके, ये एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ। ओके, चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो निफ्टी जो 24,630 के आसपास लगभग क्लोज हो गया था, नीचे 24,500 550 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंडे के लिए, 24,500 550। उसके नीचे 24,400 350 300 24,300 यहाँ तक के सपोर्ट है। तो जब तक 24,300 का सपोर्ट टूटता नहीं है निफ्टी में और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है उसके नीचे, तब तक डरने वाली बात नहीं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रह सकता है। और ऊपर दोस्तों 24,700 के आसपास रजिस्टेंस रुकावट है, वैसे 24,650 के पास भी रजिस्टेंस रुकावट है, 24,650 24,700, उसके ऊपर 24,750 24,800 24,850, यानी हर 50 पॉइंट के आसपास ऊपर रजिस्टेंस यानी रुकावट रहेगा एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है। जब तक ये 24,850 टूटता नहीं है डिसाइसिवली और शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है, तब तक ये 25,050 तक नहीं जाएगा। लेकिन 24,850 अगर टूट गया तो फिर 25,050 आराम से जा सकता है 25,050 तक। वहाँ एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी 54,800 मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर जो लेवल है वो 55,500 550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट है पहला। उसके बाद 55,800 का लेवल और 56,000 का लेवल, 56,000 का ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी में। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की दे दिए है आपको। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है तारीख 18 अगस्त 2025 यानी 18 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। तो इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा दिखेंगे आपको शुक्रदेव के राशि में वृषभ राशि में, और यहाँ चंद्रमा मृग नक्षत्र में है। मृग नक्षत्र मंगल देव का होता है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि 18 अगस्त यानी सोमवार का दिन मार्केट में ज़्यादातर पॉजिटिविटी या तेज़ी का दिन हो सकता है, रह सकता है। पॉजिटिविटी ज़्यादा रह सकती है, प्लस में ज़्यादा रह सकता है। ओके, और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर देना चाहते हैं तो दोपहर के बाद यानी मार्केट ख़त्म होने के पहले थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, 1-2-3 घंटे। सो दोपहर के बाद जनरली 12-1 बजे के बाद, सो ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है उस टाइम पे। तो मार्केट में क्या होता है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने ऑलरेडी बोला है उसका आदर करना सीखिए, उसके ऊपर भी आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आराम से यानी 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्रेड ले सकते हो आप। लेकिन जो भी करना है आपको विथ स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करके करना है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और हेजिंग में क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम घटने के बाद लॉस होता है, हेजिंग में भी लॉस होता है। और मार्केट में अगर वन साइडेड मूवमेंट होता है तो हेजिंग में प्रॉफिट होता है। लेकिन
हेजिंग में भी इम्पोर्टेंट क्या होता है कि स्ट्रैटेजी आपकी इम्पोर्टेंट कौन सी है, कौन सा स्ट्राइक रेट आप ले रहे हैं, कौन सा एक्सपायरी वीक ले रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एट द मनी या इन द मनी आप हेजिंग कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी किया तो आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा घट सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम होते हैं। सो राइटिंग करना बहुत ही आसान होता है या सस्ता होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, हेजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, मैं सब कुछ आपको। अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। लेकिन ये 100% मत मानिए, क्योंकि मैक्सिमम ये 80% तक सही मान सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको कल का दिन अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को कल का दिन अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी कल का दिन अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को कल का दिन खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी कल का दिन खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी कल का दिन खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी कल का दिन खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी कल का दिन खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका 100% कभी भी सच नहीं हो सकता है ये। तो इसको दिशा दिखाने का एक मार्ग है, ऐसा सोच के आपको इसके ऊपर काम करना है और खुद ट्रेडिंग करना है। धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिल गए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।